Dear students, welcome to the session which is based on numericals of alternating current for class 12. अब इस क्वेश्चन में हम अभी तक क्वेश्चंस करते आ रहे हैं और इस क्वेश्चन में देखें तो इस क्वेश्चन में पूरा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को पहले हम रीड करते हैं फिर बात करते हैं। Figure shows a series LCR circuit connected to a variable frequency 230 volt source, inductance 5 Henry, capacitance 80 microfarad, resistance 40 ohm. Determine the source frequency which drives the circuit in resonance. B part obtain the impedance of the circuit and the amplitude of current at resonant frequency. Third part, determine the RMS potential drop across three elements, means inductor, capacitor and resistance. Show that the potential drop across the LC combination is zero at resonant frequency. Now इस क्वेश्चन में हम देखें तो हमने इसको पूरा बेस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के लिए हमारे पास में फार्मूला है ओमेगा आर इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एक्स। इंडक्टर और कैपेसिटेंस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं हम तो हमको क्या मिल जाता है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मिल जाती है 50 रेडियन पर सेकंड। अब जब हमको 50 रेडियन पर सेकंड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मिल गई, सोर्स फ्रीक्वेंसी हो गई, ये आपका पहला आंसर होगा। अब इसमें आप देखें कि इंपेडेंस ऑफ द सर्किट क्या होगा। तो इंपेडेंस ऑफ सर्किट में हम देखें कि जब सर्किट रेजोनेंट हो जाता है मींस इट इज अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। प्योरली रेजिस्टिव है मींस नेट रिएक्टेंस जीरो है। नेट रिएक्टेंस कब जीरो होगी, जब XL इज इक्वल टू XC होगा और XL इक्वल टू XC मतलब नेट रिएक्टेंस जीरो तो XL इक्वल टू XC हो गया तो इंपेडेंस जो हो जाएगा प्योरली रेजिस्टिव हो जाएगा। तो प्योरली रेजिस्टिव हो गया तो रेजिस्टेंस की वैल्यू जो 40 ओम है दैट विल बी द आंसर, द इंपेडेंस ऑफ द सर्किट। अब उसके बाद में कहता है एम्पलीट्यूड ऑफ करंट एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो एम्पलीट्यूड निकालने के लिए आपको I नॉट निकालना है, मतलब I नॉट निकालने के लिए आपको V नॉट अपॉन R लेना। V नॉट निकालने के लिए आप RMS मल्टीप्लाई विद √2 ले लें तो 230 आपका RMS वैल्यू √2 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, ये आपको क्या दे रहा है, करंट दे रहा है एम्पलीट्यूड। 10 काट दिस 8.1 एम्पीयर आपको मिल गया। उसके बाद में वो कहता है क्वेश्चन इज लाइक दिस, RMS वैल्यू भी आपको निकालना है। तो RMS वैल्यू हमने कैलकुलेट की दी, RMS डिवाइडेड बाय इट इज 23/4 तो ये हो जाएगा आपका 5.75 एम्पीयर। ओके, तो इस तरीके से हमने IRMS को डिटरमाइन कर ली। IRMS को डिटरमाइन करने के लिए वोल्टेज जो हमको निकालना है इंडक्टर के क्रॉस, कैपेसिटेंस के क्रॉस और रेजिस्टेंस के। बेसिकली हम देखें तो नेट रिएक्टेंस जीरो तो नेट वोल्टेज अक्रॉस LC कॉम्बिनेशन विल बी जीरो। तो व्हाट हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो यहाँ पे हम VCRMS लेते हैं तो IRMS into XL VLRMS IRMS into XL। IRMS में यहाँ सब्स्टिट्यूट किया आपने 5.75 तो यहाँ पर आपकी वैल्यू जा रही है आपकी 5.75 मल्टीप्लाइड विद दिस तो आपको ये वोल्टेज मिल रहा है 1437.54। सिमिलरली कैपेसिटेंस के अक्रॉस भी कैलकुलेट करते हैं तो सेम वोल्टेज मिलता है। तो नेट वोल्टेज बोथ आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, एक लीडिंग एक लैगिंग है तो दोनों का नेट रिजल्टेंट क्या होगा, जीरो होगा, दोनों की वैल्यू इक्वल है। नेट वोल्टेज क्या हो जाएगा, नेट पोटेंशियल across this LC combination is going to be zero। तो अल्टीमेटली तो वोल्टेज का एम्पीयर होगा across रेजिस्टेंस और across रेजिस्टेंस कितना होगा, आप जितना दे रहे हो उतना पूरा मिलेगा। और हाउ मच यू आर गिविंग 230 वोल्ट so the voltage will appear across this that is 230 volt। अब 230 वोल्ट हम कैलकुलेट करके देखेंगे तो IRMS into R आप सब्स्टिट्यूट करो तो IRMS तो आपका 23/4 है, मल्टीप्लाई करेंगे आप 40 से तो यू विल गेट 230 वोल्ट। सो फाइनली क्लियर हो गया कि रेजिस्टेंस के क्रॉस ही थ्रू वोल्टेज आ रहा है मींस नेट रिएक्टेंस यहाँ पे जीरो होने के कारण नेट वोल्टेज भी जीरो है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट किया। रेजोनेंस की कंडीशन हमको पता है, रेजोनेंस की कंडीशन में एक तो इंपेडेंस इज प्योरली रेजिस्टिव, नेट रिएक्टेंस इज जीरो, नेट रिएक्टेंस जीरो तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मिल रही है हमको 1/2 LC और
net voltage 0 across LC combination. So ultimately the voltage will appear across the resistance only. So this way we can go with such numericals and we can solve it very easily. इस टाइप के न्यूमेरिकल्स का बेस बना के भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, जेईई मेंस में और नीट में क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. तो बने रहिए हमारे साथ में फॉर मोर न्यूमेरिकल्स which will be based on the CBSE as well as board examination as well as JEE Mains and NEET. So join, subscribe the channel also. Thank you.